नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं पापकर्तरी योग की। और हमने कन्या तक देखा था, अभी तुला और वृश्चिक के लिए बात करेंगे। स्कॉर्पियो और लिब्रा, और स्कॉर्पियो लिब्रा एसेंडेंट और मून साइन, एंड स्कॉर्पियन एसेंडेंट एंड मून साइन। सो यहाँ पर मून साइन को मैं ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देने के लिए कहूँगा आपको। आपका लग्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इफ़ेक्ट्स क्योंकि सीधे आपको मिलेंगे अगर लग्न से आप जाते हैं तो बर्थ चार्ट में। तो तुला लग्न के लिए ये जो योग है वो हो रहा है 17 जनवरी 2023 से 21 अप्रैल 2023, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 3 महीने के लिए जुपिटर। फिर अभी शनि का ट्रांजिट होने वाला है 17 जनवरी को, 17th ऑफ जनवरी 2023। एंड वहाँ से ये योग शुरू होगा और फिर गुरु जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे वहाँ से, तो वो गुरु के लिए योग खत्म हो जाएगा। यहाँ पर गुरु जिस स्थान में है वो स्थान और उस स्थान का मालिक होकर बैठा है, इसलिए ये योग बहुत इम्पैक्टिव है। इसका इफेक्ट समझना ज़रूरी है। पास्ट में भी अभी कुछ महीनों पहले ये योग हो चुका था जब शनि ने ट्रांजिट किया था। तो ये तुला वालों के लिए कैसा रहेगा? तो तुला के लिए ये जो योग है वो छठे भाव में हो रहा है। गुरु उनके 6th हाउस में चल रहा है, अभी उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है तुला लग्न वालों के लिए। छठा जो भाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जॉब है आपका, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लाइफ की, कि भाई मेरा काम, तो काम क्या है, तो वो छठे भाव में है। और छठे भाव में आपका छठे भाव का मालिक है वो, वहाँ पर 12 नंबर लिखा है, उस स्थान का मालिक जो है वो गुरु है, और गुरु वहीं पर चल रहा है ट्रांजिट में अभी। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर तुला लग्न। लेकिन आपका गुरु अब पापकर्तरी में जब आएगा तब ध्यान रखना है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं दिसंबर जनवरी तक, लेकिन उसके बाद ये योग आएगा तो आपको बहुत ध्यान ये रखना है कि आपका जॉब जो है वो खतरे में ना पड़े। आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, अगर जॉब वगैरह आप कहीं और जाना चाहते हैं, दूसरी जगह पर स्विच करना चाहते हैं जॉब, तो बहुत ध्यान रख के कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको वहाँ कितना, अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि कंफर्मेशन है या नहीं है उस जगह का। आपको 100% कन्फर्मेशन हो तभी आप जाइए, एक चीज़। दूसरा ये है कि आपको कन्फर्मेशन है लेकिन आपको हायर पोजीशन, प्रमोशन, वो जो काम आप करना चाहते हैं वो मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। भले पैसा मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है, लेकिन काम वो नहीं है जो आपको करना है, या काम वो नहीं है जो आप जानते हैं। सिर्फ पोजीशन, नई पोजीशन दे रहे हैं मुझे, अच्छा नहीं, ये मत कीजिएगा, पर्टिकुलरली ये ट्रांजिट में, ये पापकर्तरी में। अदरवाइज़ वो रोल आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा और फिर आपको वो लोग कहेंगे कि अरे आपको रोल हमने देने की कोशिश की लेकिन आप उसमें फिट नहीं हैं, सो आप कहीं और ढूंढ लीजिए, और आपका पुराना जगह भी चले जाएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, आपको आप ही का रोल है, सब कुछ है, लेकिन आप उस जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ सपोर्ट सिस्टम डिफरेंट है आपके लिए। वो समय थोड़ा टफ हो जाएगा, नए लोगों के बीच में नया काम, नई तरह से। सो और शायद फिर उनको लगे कि भाई हमने तो आपको एक्सपीरियंस देख के बुलाया लेकिन आपका और हमारा वो ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, ऐसा एनी काइंड ऑफ रीज़न। सी, यहाँ पर कोई बुरा नहीं है, ना आप बुरे हैं ना सामने वाला। आप, ये योग ऐसा है कि वो इफ़ेक्ट ऐसे देता है जहाँ आपको तकलीफ़ हो। सो आपको उस समय को किसी भी तरह से निकालना है, जहाँ पर भी उस समय पे आप काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वो काम करते रहना है, उसमें कोई भी चेंज लाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको उस समय में कोई सिलेक्शन हो जाता है, आपके पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह हैं, अच्छी दशाएँ, आपकी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो आप उसको ज्वाइन करना ही पड़े, आपकी मजबूरी है तो कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल बने कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए लेकिन आपको ये योग के बाद ज्वाइनिंग मिल रहा है, या ये योग शुरू होने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। तो वो जितना हो सके मैनेज कीजिएगा तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ है 6th हाउस में ऋण है, यानी कि कर्ज है। तो आपको लोन अगर चाहिए तो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये ना उतरने वाला कर्ज हो जाएगा। आपके लिए लोन चलता ही रहेगा। आप छोटा सा भी लोन लेंगे वो आपके लिए दूसरा लोन लेके आएगा, तीसरा लोन लेके आएगा। मतलब कर्जे बढ़ते, लोन, लोग क्या सोचते हैं कि अरे लोन, मैं सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख का लोन लेता हूँ तो मैं चुका दूंगा, इसमें क्या है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे समय में जो लोन लिया जाता है
तो हमें लगता है कि 2 का क्या है, वो तो कभी भी हो जाएगा, 6 महीने, 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में चुका दूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 2 लाख उस समय में लिया है आपने कर्ज़ा, समझिएगा, वो समय में फिर आपको दूसरे 2 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप दूसरे 3-4 लाख लेंगे, फिर मतलब एक्स वाई ज़ेड अमाउंट आप लेते ही रहेंगे, तो कर्ज़ बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। आपकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएँगे, क्योंकि आपको लोन लेना है एनी हाउ। तो ये चीज़ होती जाएगी आपके लिए। ये योग ऐसा करेगा कि भाई लोन तो ले, अब तुमने शुरू किया ना तो लेना पड़ेगा। सो मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है तो उस समय में लोन कर्ज़ा मत लीजिएगा, जो है वो चुकाने की कोशिश कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, क्योंकि ये स्थान छठा भाव है, वो हेल्थ का भी है। और शनि और राहु के बीच में गुरु आ रहे हैं, गुरु का स्थान भी आ रहा है, और ये वजह से आपको अपने हेल्थ को लेके कुछ चीज़ों में, जैसे आपका बॉडी चेकअप है वो करवाइए, आप डॉक्टर की राय लीजिए, सलाह मशवरा कीजिए, ओपिनियन लीजिए। कोई भी बड़ा ऑपरेशन करवाने से पहले ऑपरेशन का जहाँ नाम आए वहाँ रुक जाइएगा। एक डॉक्टर या किसी एक ओपिनियन पे मत जाइएगा। मोर देन 1-2 मैक्सिमम आप जितना ले सकते हैं ओपिनियन वो लीजिएगा, कम मत लीजिएगा, और फिर डिसाइड कीजिएगा। और बिना वजह का आपको तकलीफ़ नई शुरू ना हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, आपके फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उसमें भी अगर किसी का कोई ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ है या ऐसी कुछ वो जानकारी रखते हैं, सलाह मशवरा, या नहीं रखते हैं तो भी एक राय लीजिएगा। कभी कभी ईश्वर हमें किसी रूप में कोई ना कोई राय दे देता है, तो वो लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यही स्थान जो है वो शत्रुओं का भी है। तो शत्रु कौन है? शत्रु हमारे लिए हमारे थॉट्स हैं। हमारे लिए शत्रु ये नहीं है कि सामने लड़ने वाला हर कोई आ जाएगा। हम जो सोचते हैं वहाँ वो सोचते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स हमें होते हैं नेगेटिव। सबसे पहला शत्रु हमारे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स। तो वो उसको थोड़ा आप पॉजिटिव कीजिए, प्राणायाम से, मेडिटेशन से, योगा करिए, आप पूजा पाठ कीजिए, प्रेयर्स कीजिए जिनको भी आप बिलीव करते हैं। मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, ताकि वो एक शत्रु आपका सबसे बड़ा शांत हो जाएगा तो तकलीफ़ कम हो जाएगी। फिर बाहर के जो लोग हैं जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं या आपके लिए बुरा सोचते हैं, या कुछ चाहते हैं पॉलिटिक्स करके आपको परेशान करना, जॉब के स्थान में, फैमिली में, या कहीं भी फ्रेंड सर्कल में, ऐसा आपको लगता है तो उनसे उलझिएगा मत। उनको कोई रिप्लाई मत दीजिएगा, उनसे कोई बहस मत कीजिएगा। वो चीज़ आपको परेशान करेगी। वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी, आपके रिएक्शंस और रिएक्शंस लेके आएंगे। तो शत्रु को सबसे पहले आपको बढ़ाना ही नहीं है, आपको उनको रिएक्ट ही नहीं करना है, डिफेंस करना है, लड़ना नहीं है। डिफेंस किस तरह से करना है कि भाई इसमें उलझना ही नहीं है, इससे दूर ही रहना है। ये डिफेंस सिस्टम है आपके लिए, ज़रूरी है। तो ये गुरु जिस स्थान में है उस स्थान को लेके आपके लिए पापकर्त्री योग में ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब गुरु जो है वो आपके 3rd हाउस का मालिक है। तीसरा जो स्थान है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है तुला लग्न वालों के लिए, वो जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साहस का है, नए साहस, नए पराक्रम, लोगों से इंटरेक्शन का है। अब वही स्थान का मालिक पापकर्त्री में है। तो इस समय में आपको कोई बड़े साहस नहीं करना है, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, बड़े लोगों के बीच में जाके कुछ बड़ा आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो नहीं करना चाहिए। और जो लोग जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे पब्लिक फिगर है, जो लोग जो फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, या कहें कि आपके जो भी सेलिब्रिटी हैं मीडिया के या किसी भी फील्ड के, तो उनको लोगों से इंटरेक्शन करने वाली चीज़ों में थोड़ा कम करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पर ये तुला लग्न के लिए है इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक लग्न के लिए और राशि के लिए देखेंगे, लेकिन लग्न को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। वृश्चिक लग्न के लिए ये योग जो है वो 5वें भाव में हो रहा है। अब 5वां जो भाव है वो गुरु का कारक भाव है। एक तो गुरु कारक भाव में आए हैं, इसीलिए बहुत बड़ी तकलीफ़ है आपके लिए। संतान को लेकर चिंतित हैं, आपके जीवन में संतान के बारे में आपकी सोच बहुत बढ़ गई है। उनको क्या करें, क्या नहीं, उनके लिए क्या फ्यूचर है, क्या एवरीथिंग। आपको संतान से जो चिंता है वो है। गुरु स्थान का मालिक है इसलिए कम है, लेकिन कारक है इसलिए अभी चल रहा है। लेकिन जब ये पापकर्त्री शुरू होगा तो संतानों को लेकर आपकी चिंताएं और बढ़ेंगी।
उस समय में अगर किसी का एडमिशन करवाना है आपको कहीं अच्छी जगह पर, तब प्रॉब्लम्स आएँगे, हर्डल्स आएँगे। कहीं अच्छा उनके ग्रह बहुत अच्छे रहे, एक्सट्रीम रहे तो थोड़ी कम चिंता में हो जाएगा। लेकिन डेफ़िनेटली जो स्मूथ होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, वो हर्डल वाला हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएँगे। आपको अच्छी कॉलेज आपने चुनी है 2-3 तो आपको उसमें से नहीं मिलेगा, कम अच्छी में मिलेगा एडमिशन। आपका रहने का, संतानों की मैं बात कर रहा हूँ, आपके संतानों के रहने का जो भी जगह है, हॉस्टल है, उसमें थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सारी चीज़ें थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी। स्ट्रेस लगेगा बच्चों को रिजल्ट्स में, पढ़ाई में, सारी चीज़ें जो जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको तकलीफ होगी, जिनके बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे उनके जॉब में, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में। सो बच्चों की ओर से पेरेंट्स को स्ट्रेस होगा। और जो खुद, जिनका तुला लग्न है, वो खुद जॉब कर रहे हैं, वो खुद बिजनेस कर रहे हैं, वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, उनको खासकर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होगी। उनको थोड़ा स्ट्रेस महसूस होगा, उस तरह से अचानक से उनका मूड चला जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि आई थिंक फ़रवरी, मार्च, अप्रैल वो सब एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, ख़ासकर 12th के एग्ज़ाम्स ज़्यादा होते हैं। तो उस समय में आप लोगों को पूजा पाठ और प्राणायाम, मेडिटेशन की अभी से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका मन वहाँ उस समय तक पहुँचते-पहुँचते एक स्टेबिलिटी पे आ जाता है, आपका कंट्रोल रहता है और अपने आप को वो स्ट्रेस से आप बचा सकते हैं। सबसे बेस्ट है, आप जिनका भी मंत्र स्तोत्र करते हैं वो कीजिए, प्राणायाम, मेडिटेशन कीजिए, वो अभी से शुरू कीजिए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा उस समय में स्ट्रेस, तकलीफ़ होगी, उनके हर्डल्स आएँगे, तो वो चीज़ें ना हो। मतलब वो हर्डल्स आएँ लेकिन आप उसको अवॉइड कर पाएँ, आप उनको देखें कि हाँ हर्डल है, लेकिन मेरी पढ़ाई में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। वो आप कर पाएँगे, वो सोचना और करना में फ़र्क होता है, वो करने के लिए आपको अभी से वो पावर अचीव करना पड़ेगा। एडमिशन कहीं भी मिले नेक्स्ट, फिर उसके बाद जब अच्छी जगह मिले वो शिफ्ट कीजिएगा, लेकिन अभी आपके लिए वो रोना-धोना भी नहीं है कि अरे मुझे अच्छे परसेंटेज आते तो मैं इसमें जाता, उसमें जाता। अभी ऐसा ही होने वाला है, बहुत अच्छे होंगे तो भी शायद आपका, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज लाए, बहुत अच्छी जगह एडमिशन हुआ और फिर उन्होंने माइंड चेंज किया कि नहीं अब मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, उसमें पढ़ना है। फिर वहाँ पढ़ने के बाद उनको लगा कि मैंने गलती की और फिर वहाँ इससे यहाँ आना है तब नहीं मिलता है। सी दिस इज़ द इफ़ेक्ट, ये ग्रहों के इफ़ेक्ट होते हैं। तो उस समय को फिर आपको बहुत आपके पिता, माता, आस-पास के दोस्त जो सीनियर्स हैं, उस तरह के लोग, उनकी गाइडेंस पे भी आप थोड़ा चलिएगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर पंचम भाव है वो प्रेम का भी है, तो प्रेम जो जिनका चल रहा है, जिनको प्रेम विवाह करना है, उनके लिए थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आएंगे। हो सकता है कि ये समय में प्रेम भंग हो या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो या फिर डिस्टेंस क्रिएट हो। डिस्टेंस ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो एनी हाउ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो वो चीज़ हो सकती है। स्टॉक मार्केट में आपको डेफिनेटली यहाँ पर लॉस होने की संभावना है। कुछ भी हो, उसमें उलझिएगा मत, वरना आपको लॉस ज़्यादा होगा और तकलीफ़ होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके सेविंग्स, सेकंड हाउस जो है वो सेविंग्स का है, उसका मालिक भी गुरु है, तो आपके सेविंग्स पे इफ़ेक्ट होगा। अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेविंग्स, सेकंड हाउस के सारे सेविंग्स आपके खर्च हो सकते हैं यहाँ पर। और इन्वेस्टमेंट के अलावा भी आप किसी चीज़ों में उलझेंगे या फिर किसी के हेल्थ वाइज कोई फैमिली मेम्बर्स का कोई इश्यू आया तो आपको उसमें भी पैसे आपके जा सकते हैं। तो आपके सेविंग्स अभी से कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो काम आएंगे, ठीक है। वो खर्च होने वाले हैं, तो डोंट वरी और डोंट थिंक कि अरे मैं इसको नहीं खर्च करूँगा, बचाऊँगा। वो खर्च होंगे और वो खर्च करने के लिए अभी से आप सेविंग कीजिए, ताकि वो स्ट्रेस नहीं हो कि पैसे है भाई, सो मैनेज हो जाए। दूसरा पंचम भाव जो है वो है संतान का। जिन लोगों ने कंसीव किया है या फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो कंसीव किया है, उनको ध्यान उस समय में रखना है, तकलीफ़ ना हो कुछ। और मेडिकेशन या जो भी उसके लिए आपके डॉक्टर्स हो उनकी राय लेके अच्छी तरह से थोड़ा आप ध्यान रख के चलिएगा, किसी भी बात को लाइट वे में मत लीजिएगा। दूसरी स्ट्रेस नहीं करना है, उसको केयर करना है। इसके बाद जिनको फैमिली प्लानिंग करना है तो उस समय में ना करें, उस समय के बाद करें या पहले करने में ये समय थोड़ा टफ जाएगा, बाद में करेंगे तो बेटर रहेगा। दूसरा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये जो सेकंड हाउस है वो
बचत का है, सेविंग्स का है, उसके अलावा फैमिली का है। तो फैमिली के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, हर्डल्स क्रिएट होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, एक दूसरे का कहा सुना अच्छा नहीं लगेगा। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत टफ टाइम रहेगा। उनको अपने बोलने पे, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच का भी है, वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उनका बोला हुआ किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और या तो फिर, क्योंकि एक तो उनका वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो, तो वो जो बिच्छू जब किसी को काटता है और जो दर्द होता है सामने वाले को, वो चीज़ महसूस करेंगे आपकी वाणी की वजह से सामने, तो वो रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो कम बोलिएगा, हो सके तो मौन रखिएगा ये समय में ज़्यादा। और आपके थॉट्स थोड़े नेगेटिव हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वृश्चिक लग्न। चंद्र अगर आपका वृश्चिक राशि भी है तब ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा थॉट लेवल पे। तो थोड़ा आप उस तरह से भी शांत मन से आगे बढ़िएगा। और विद्या के मामले में मैंने कहा प्रेम, विद्या, संतान, पंचम भाव जो है स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों में जो ध्यान रखने के लिए कहा है वो कीजिएगा। मन को शांत रख के ये समय निकालिएगा, अदरवाइज़ बहुत सारे चीज़ों में आपके डिसीजन रॉन्ग होंगे, आपका बोला हुआ पसंद नहीं आएगा और आप बहुत कम अच्छा बोल पाएंगे ये समय में। सो मौन रखना ज़्यादा बेटर है। सो ये रेमेडीज़ कहें या कुछ भी, और पूजा पाठ, मंत्र, स्तोत्र, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।